बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम फ़नौन और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। फ़नौन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। अ फ़नौन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे फ़नौन कहते हैं। इट अवॉइड्स द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन। ये नाउन की रेपिटेशन से अवॉइड करता है, यानी फ़नौन का इस्तेमाल करने से हमें नाउन का बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोमान इज़ अ बॉय। नोमान एक लड़का है। ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नाउन इस्तेमाल किया है नोमान। नोमान इज़ अ बॉय। अब दूसरे सेंटेंस के अंदर हमने ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। नोमान की जगह पे हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया ही। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में भी ही जो है ना हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। इन दीज सेंटेंसेस ही इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोमान। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, reciprocal pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns. Personal pronouns. The personal pronouns are so called because they stand for persons. इनको हम पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। These pronouns are stand for 3 persons. ये 3 किस्म के अशखास के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The person who is speaking, वो शख्स जो बोल रहा हो, बात कर रहा हो। ऐसा शख्स जो बात कर रहा हो, जो बोल रहा हो, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें 2 पर्सन्स आते हैं, आई और वी। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सेकंड है द पर्सन स्पोकन टू। वो जिससे बात की जा रही हो, वो शख्स जिससे बात की जा रही हो, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं और इसमें यू आता है। थर्ड पर्सन है द पर्सन स्पोकन ऑफ। वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो शख्स जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, दे। Cases of pronouns. Pronouns have 3 cases. Nominative case, when a pronoun acts as a subject of a verb. जब pronoun किसी verb के subject के तौर पर काम करता है, it is called nominative case. इसको हम nominative case कहते हैं। I, we, you, he, she, it, ये nominative case कहलाते हैं। Objective case. When a pronoun acts as an object of a verb, it is called objective case. Me, us, you, him, her, it, them. Me जो है ये I की ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि us जो है ये we का ऑब्जेक्टिव केस है। you जो है ना ये you का ऑब्जेक्टिव केस है, और him जो है ना ये he का है, और her जो है ना वो she का है, और it जो है ना वो it का है। them जो है ना वो they का ऑब्जेक्टिव केस। possessive case. The possessive case usually denotes ownership, possession, relation or origin. My, mine, or, ours, his, her, hers, its, their. इनको हम possessive case कहते हैं। Second है reflexive pronouns. The reflexive pronouns are formed by adding self to the personal possessive pronouns. Reflexive pronouns को personal possessive pronouns के साथ self का एडिशन करने से बनाया जाता है। myself, आज जो possessive pronouns है ये I का है, my, इसके साथ हमने self का एडिशन किया है, तो ये reflexive pronouns बन गया है। myself, himself, yourself, herself, themselves. Emphatic pronouns. Emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject. Emphatic pronouns को subject पर
ताकीद करने के लिए, ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव द सेम फॉर्म एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दे आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट आई, माई सेल्फ। अब ये जो माई सेल्फ है यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, ही, हिम सेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इट सेल्फ, वी, आर सेल्फ, they, themselves. Demonstrative pronouns. These pronouns are used in place of nouns to which they point. ये pronouns यानी ये किसी चीज़ की तरफ, किसी nouns की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। This, that, these, those, such, some, someone, same are demonstrative pronouns. Distributive pronouns. Each, every, either and neither. तो इसको either और neither भी पढ़ते हैं, are called distributive pronouns. Indefinite pronouns. The indefinite pronouns refer to persons or things in general, not in particular. यानी indefinite pronouns जो है ना, ये अशखास या अशिया का जनरली अजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नॉट इन पर्टिकुलर। सम, समबॉडी, समवन, समथिंग, फ्यू, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, मच, नन, एनीथिंग, लिटिल, वन, नोबॉडी, नथिंग, others, enough, both are called indefinite pronouns. Reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns refer to persons or things mutually affected by the action of the verb. Each other and one another are called reciprocal pronouns. Numan and Farhan refuse to help each other. The two boys quarrel each other. Small children love to play with one another. 30 girls in the class were talking with one another. तो इन sentences में each other और one another as a reciprocal pronouns के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। Relative pronouns. Relative pronouns refer to a noun or pronoun and also joins two sentences together. It therefore does the work of a conjunction, so it is also called a conjunction pronoun. I like the book which contains moral stories. This is the boy who broke my pencil. इन टू सेंटेंसेस में which और who को एज अ रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किया है। who, whom, whose, which are called relative pronouns. Interrogative pronouns. The pronouns which are used for asking questions are called interrogative pronouns. वो तमाम प्रोनाउन जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। who, whom, whose, which, what are called interrogative pronouns. who is in the car? कार में कौन है? whose pencil is this? ये किसकी पेंसिल है? whom do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं? तो ये तीनों सेंटेंसेस में who, whose, whom हमने इस्तेमाल किया है और ये क्या कर रहे हैं? ये सवालात पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रोनाउंस को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोनाउंस और इसकी अक़साम की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इन द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।